वेलकम टू माय ऑडियो स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जियोमेट्री का पार्ट सेकंड है वो त्रिभुज के बारे में, उसकी कल हम एक क्लास दे चुके हैं। आज हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये त्रिभुज की क्लास है आज की क्लास भी, और ये क्लासें लगभग मतलब 3-4 क्लासें हो जाएगी। इसके बाद हम क्या है कि इसके केंद्र के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके बाद इसकी समरूपता के बारे में भी पढ़ेंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देख रखी है तो पहले वो कल की क्लास देख ले और फिर ये क्लास देखे, क्योंकि मैंने कल पूरा बेसिक था वो कल पूरा बता दिया था। आज मैं थोड़ा मीडियम लेवल लेके चलता और फिर कल और हायर लेवल से लेके चलूँगा। तो कल हमने क्या देखा था, भुजाओं और कोण के बारे में सब कुछ देख लिया था, और आज हम क्या है कि इसके सवाल और भी आगे देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का सवाल, कल 13 सवाल मैंने करवा दिया था, आज ये 14वां सवाल है। ये त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी दोनों बराबर है। तो ये एक त्रिभुज है, ये समझ लो। ये एक 2 मिनट, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी, ये ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर है, ए सी के बराबर है। भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, इस बी सी को डी तक आगे की ओर बढ़ाया जाता है। यहाँ पे ये डी तक बढ़ा दिया, ये डी तक बढ़ा दिया। तो मैं इसको यहाँ पे मिला लूँ, मैं इसको यहाँ पे मिला लूँ। ये 2 मिनट, इसको ये इस तरह से ये मिला लेना, वाह, ये इस तरह से मिलाना है आपको, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। चित्र तो कैसे भी बने आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चित्र मायने नहीं रखता है, क्योंकि यदि अपन ऐसे स्कूलों में एग्जाम देते हैं जैसे हैंड राइटिंग से, तो वहाँ पे मायने रखता है। कंपटीशन में ये चित्र वगैरह कोई मायने नहीं रखता है। आपको आपका सवाल राइट होना चाहिए। तो ये त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, तथा ए सी इक्वल टू सी डी, ए सी इक्वल टू सी डी, ये दोनों भुजा भी बराबर है। तो कोण डी 40 डिग्री है, कोण डी, ये कोण है वो 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री। तो बताइए बी ए सी कितना है? बी ए सी, हमें ये कोण निकालना है, बी ए सी हमें ये कोण निकालना है। तो ये कोण कैसे निकालेंगे? हमें एक कोण का मान पता है तो हम सभी कोण निकाल सकते हैं। कल की क्लास में मैंने सब कुछ बता दिया था। तो अब निकालो कैसे निकालना है। अब ये देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, दोनों बराबर हो गए। तो ये 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी 40 डिग्री का एंगल बनेगा। ये भी कितने का बनेगा? 40 डिग्री का एंगल बनेगा। कैसे बनेगा? तो ये इस भुजा के, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये 40 डिग्री, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये भी 40 डिग्री होगा। अब ये दोनों भुजा 40-40 की है, ये 40 का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 40 का कोण बन रहा है। तो हमें पता है कि बहिष्कोण, बहिष्कोण होता है वो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बहिष्कोण है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसका बहिष्कोण ये रहा, ये बहिष्कोण है, ये त्रिभुज है और इसका बहिष्कोण ये बहिष्कोण है। तो ये बहिष्कोण का मान आंतरिक दो भुजाओं के कोण के माप के बराबर, मतलब बहिष्कोण का मान आंतरिक दो भुजाओं के कोण के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों कोणों का योग कर लो, 40 और 40 80, तो ये कोण कितने का होगा? 80 डिग्री का होगा। ये कोण 80 का होगा। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों बराबर हो गए। ये 80 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा? ये भी 80 डिग्री का होगा, ये भी 80 डिग्री का होगा। अब हमें दो कोणों का मान पता चल गया, तो तीसरा तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमें यही तो निकालना है, हमें यही तो निकालना है। तो ये कितना हो गए? हमें ये कोण निकालना है, तो ये कितने हो गए? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लूंगा तो ये कोण निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया? 160 हो गया। 180 में से 160 का कितना बचा? 20 डिग्री बचा, 20 डिग्री बचा। तो इस कोण का मान कितना हो गया? 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री इसका आंसर आ गया, 20 डिग्री इसका आंसर आ गया। यदि हमें ये कोण भी निकालना होता तो ये भी निकाल लो। चलो ये भी निकाल लेते हैं। समतल पर बनने वाला कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये 80 डिग्री का है, तो ये कितना का होगा? 100 का होगा। तो ये समतल पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 180 का। 180 में से 80 माइनस करो तो ये कितने का होगा? 100 डिग्री का हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कल
सभी भुजा के बारे में भी बता दिया था, कोण के बारे में भी बता दिया था। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी है तो पहले वो कल की क्लास देख ले, क्योंकि मैंने सारा बेसिक कल की क्लास में बता रखा है। आज हम और भी मीडियम लेवल चल के, पहले हम लोअर लेवल लेके चलते, फिर मीडियम लेके चलते, फिर हायर लेवल लेके चलते। तो कल लोअर लेवल लेके चले थे, कल मैंने सारा बेसिक बताया, आज मीडियम लेवल है। तो इसमें क्या, इस सवाल को वापस एक बार समझना, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस देख ले। सवाल क्या बोल रहा था, त्रिभुज एबीसी, तो एक त्रिभुज बना दिया एबीसी और ए बी इक्वल टू ए सी। ये ए बी भुजा ए सी के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, इस बी सी को हमने डी तक बढ़ाया, तो ये डी तक बढ़ा दिया, तो इस भुजा को मिला लो तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ पे मैंने एक और रेखा खींच ली तो ये एक त्रिभुज बन गया। कोण डी 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो हमें पता है कि भुजा के सामने ये दोनों भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों भी बराबर हो गए। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। अब हमें क्या देखना है, हमें इसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो इस त्रिभुज के मान पता चलेंगे तब ये निकाल पाओगे, तो इस त्रिभुज के मान पता लगाना चाहिए। तो इसका मान पहले इसका पता करो, इसका पता, ये बहिष्कोण है, ये त्रिभुज है और इसका बहिष्कोण ये रहा। तो बहिष्कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, बहिष्कोण किसके बराबर होता है, बहिष्कोण आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस दो भुजाओं के कोणों का योग कितना है, 40 और 40 80, तो ये 80 डिग्री का हो गया। अब समतल पर बनने वाला कोण कितने का होता है, 180 का होता है। 180 में से 80 माइनस करोगे तो ये कोण निकल जाएगा, तो ये 100 का निकल गया। अब ये 80 डिग्री का है, अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। तो ये 80 डिग्री का है तो ये भी 80 डिग्री का होगा। अब हमें ये कोण ज्ञात करना है, तो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में से ये 80 और 80 160 होता है, 180 में से 160 माइनस करो, ये माइनस किया तो कितना हो गया, 180 में से 160 माइनस किया तो 20 डिग्री आंसर आ गया। तो ये 20 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल है त्रिभुज एबीसी, 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी, त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू ए सी, ये त्रिभुज बना लो, ये एक मैंने त्रिभुज बना लिया। अब ए बी सी त्रिभुज का नाम दे दो, ये ए बी और सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये ए बी भुजा है वो ए सी के इक्वल है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर रहोगे। अब भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, इस बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, ये डी तक हमने बढ़ा दिया, ये डी तक हमने बढ़ा दिया। तो डी तक बढ़ाया तो मैं इसको मिला लूँ, मैंने ए को डी से मिला लिया, ये ए को डी से मिला लिया, तो ये एक त्रिभुज बन गया, बढ़ाया जाता है। तथा ए सी इक्वल टू सी डी, ये ए सी है वो सी डी के इक्वल है, तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर है, ये ए सी इक्वल टू सी डी। कोण डी 30 डिग्री है, कोण डी है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो बताइए बी ए सी, हमें बी ए सी इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज के मान पता होने चाहिए, तो इस त्रिभुज का मान कैसे निकालेंगे। अब देखना, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये भुजा के सामने वाला कोण ये कोण 30 डिग्री का है, तो ये इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये भी कितने का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा। तो ये 30 और 30 कितने हो गए, 60। तो बहिष्कोण का मान कितना होता है, आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होता है। तो 30 और 30 60, तो ये डिग्री का, ये कितने का कोण हो गया, 60 डिग्री का कोण हो गया। ये कितना का कोण हो गया, 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का कोण है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये भी बराबर हो गए। तो ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। अब हमें इसका मान निकालना है, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों भुजा मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में से 120 घटाओगे, कैसे, 60 और 60 कितने होते हैं, 120 होते हैं। 60 और 60 कितने होते हैं, 120 होते हैं। तो 180 में से 120 माइनस करोगे तो कितना होगा, 180 में से 120 माइनस किया तो ये हो गया 60 डिग्री। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का है ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये
तीनों कोण बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। कल की क्लास में मैंने बताया था, परिभाषाएं भी लिखवाई थी, तो आप उस क्लास को देख लेना। ये तीनों कोण बराबर है तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब यदि इसका भी मान ज्ञात करना तो इसका मान भी हम ज्ञात कर लेंगे, इसका मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करना हो तो कर भी सकते हो, वैसे पूछा नहीं है, मैंने यहाँ पे बता दिया, तो आप देख लेना। हम इसके पीछे और भी समय बर्बाद नहीं करते, हम आगे की ओर चलते हैं। ये एक बार मैं वापस समझा लेता हूँ। त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी बना लिया। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी भुजा ए सी के बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, बी सी को हमने डी तक बढ़ाया, तथा ए सी इक्वल टू सी डी, ये ए सी भुजा सी डी के बराबर है। कोण डी 30 डिग्री है, कोण डी 30 डिग्री है। तो बताइए बी एस सी, तो हमें बी एस सी ये इसका मान ज्ञात करना था। तो हम क्या करेंगे, इस भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके सामने बनने वाला कोण भी बराबर हो गए। इस भुजा के सामने वाला कोण 30 डिग्री का है तो इस भुजा के सामने वाला कोण भी 30 डिग्री का होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये बहिष्कोण है, ये त्रिभुज बन रहा है, इसका बाहर बहिष्कोण किसे, बाहर की ओर बनने वाला कोण। तो ये बाहर की ओर कितने का कोण बन रहा है, बाहर की ओर कोण बहिष्कोण कहलाता है। बहिष्कोण ज्ञात करने के लिए आंतरिक दो भुजाओं का योग, तो आंतरिक दो भुजाओं के कोणों का योग, तो कोणों का योग करो 30 और 30 60, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 60, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये 60 डिग्री का है तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये भी 60 डिग्री का होगा। ये दोनों 60 के हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 में से 120 माइनस करोगे, 180 में से 120 माइनस करोगे तो 60 आंसर आएगा। तो ये 60 इसका आंसर आ गया, 60 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट क्या है, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज बना लो, ये त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ए बी सी हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये त्रिभुज आकृति कैसी भी बने, आप आकृति पे ध्यान मत देना, आपको सीखना है, आप लॉजिक पे काम करना। ये आकृति कैसी भी बने, क्योंकि मैं माप से तो बना नहीं रहा, हाथ से बना रहा हूँ। त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए, ये बी और ये सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी, ये ए बी भुजा ए सी के बराबर है। भुज बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, इस बी सी को मैंने ये डी तक बढ़ाया, ये डी तक बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। अब मैं इसको यहाँ पे मिला लूँ, ये मैंने यहाँ पर ये मिला लिया, ये डी तक बढ़ाया जाता है। तथा ए सी इक्वल टू सी डी, ये ए सी इक्वल टू सी डी, ये दोनों आपस में बराबर है। कोण बी ए सी 40 डिग्री, कोण बी ए सी, ये बी ए सी, ये कितना दे रखा है, पहले हमें ये ज्ञात करना था, अब ये दे रखा है ये 40 डिग्री का है, ये 40 डिग्री। तो बताइए कोण डी का मान कितना है, हमें अब इसका मान ज्ञात करना है। पहले ये दे रखा था और हमें ये ज्ञात करना था, अब हमें ये दे रखा है और ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए देखना, इसके लिए देखना ये क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये ए बी सी, ये में इसमें दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। ये एक्स का बनेगा, ये एक्स का कोण बनेगा तो ये भी एक्स का बनेगा, दोनों भुजाओं के कोणों का मान बराबर होगा। ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, दोनों भी आपस में बराबर हो गए। तो ये देखो, ये दोनों, इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये भी आपस में बराबर हो गया। ये 40 डिग्री का है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। 180 में से 40 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 180 में से 40 माइनस करोगे तो 140 बचेगा। कितना बचेगा, 140 बचेगा। तो 140, तो इन दोनों कोणों का मान बराबर होगा तो इसको बराबर भागों में बांट लो, दो भागों में बांट लो तो ये कितने का बनेगा, 70 डिग्री का। तो प्रत्येक कोण कितने बनेगा, 70 का। तो ये भी 70 का बनेगा और ये भी 70 का बनेगा, ये भी 70 का बनेगा। अब हमें क्या करना है, हमें ये इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस बहिष्कोण का मान आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसको छोड़ के इन दोनों भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये 70, तो 70 का आधा आधा कर लो, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 70 का आधा करो, 70 का आधा कितना होता है, 35। तो ये कोण भी 35 डिग्री होगा और ये कोण भी 35 डिग्री होगा। अब इन दोनों को जोड़ो, 35 और 35 70 हो रहे, हाँ 70 हो रहे। तो इस कोण, इस डी का मान कितना हो गया, 35 डिग्री। तो 35 इसका आंसर आ गया, 35 इसका आंसर आ गया।
तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था ABC। एक बार मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस समझना। त्रिभुज ABC बना दिया, AB इक्वल टू AC, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये भी आपस में बराबर हो गए। BC को D तक बढ़ाया जाता है, BC को D तक बढ़ाया जाता है तथा AC इक्वल टू CD, ये AC इक्वल टू CD, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो इस भुजा के सामने वाला बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये भी आपस में बराबर हो गए। BAC 40 डिग्री, ये 40 डिग्री दे रखा है, तो हमें D का मान ज्ञात करना है। तो ये 40 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है, 180 में से 40 माइनस किए थे 140, तो इन दोनों भुजाओं के का योग कितना होगा, 140 होगा। तो प्रत्येक कोण ज्ञात करने के लिए मैंने 2 का भाग दे दिया, क्योंकि 2 कोण है, 2 का भाग दे दिया, तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 70 का। तो ये कोण भी 70 का होगा, ये कोण भी 70 का होगा। ये अब बहिष्कोण है, ये त्रिभुज मानो, ये त्रिभुज मानो और ये इसका बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण किसके बराबर होते हैं, बहिष्कोण आंतरिक भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होता है। तो आंतरिक भुजा ये रही, तो इसके कोण ये रहे, तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 70 का आधा करो, 70 का आधा करोगे तो कितना होगा, 35 होगा। तो ये कोण भी 35 डिग्री का होगा और ये कोण भी 35 डिग्री का होगा। कैसे होगा, तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये दोनों भी बराबर हो गए। तो 35 डिग्री इसका आंसर आ गया, 35 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो आगे क्या है, त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। ये त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। ये मैंने इसको D तक बढ़ा दिया, तो फिर मैं इसको मिला भी लेता हूँ साथ में, ये मिला भी लिया, ये भी एक त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बना, ये भी एक त्रिभुज बन गया, बढ़ाया जाता है। BC इक्वल टू AC, ये BC इक्वल टू AC, ये दोनों बराबर हो गए, इक्वल टू CD, ये भी आपस में बराबर हो गए। ये भुजा और ये भुजा बराबर है। BAC 50 डिग्री, BAC ये 50 डिग्री का है। तो बताइए BAD ये पूरा मिला के, मतलब ये पूरा मिला के कितने का बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये पूरा मिला के कितने का बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान पता चल जाएगा, तो इन दोनों को योग कर लेंगे तो निकल जाएगा आंसर। अब हमें ये 50 डिग्री दे रखा है, तो अब हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस भुजा, अब ये दोनों भुजा देखो, इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये भी आपस में बराबर हो गए। ये आपस में बराबर हो गए। इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये भी आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी 50 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 50 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये टोटल तो 100 हो गया, 50 और 50 100। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में से 50 और 50 100 माइनस करोगे तो ये कोण कितने का होगा, ये 80 डिग्री का हो जाएगा। ये 80 डिग्री का हो गया, तो बहिष्कोण का मान 80 डिग्री है। तो बहिष्कोण का मान आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों भुजा कितनी होगी, 80 का आधा कर लो। 80 का आधा कितना होता है, 40। ये 40 डिग्री का बनेगा, ये 40 डिग्री का बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें BAD निकलना है। तो ये 50 और ये 40, 50 और 40 टोटल करोगे तो 90 हो जाएगा। 90 इसका आंसर आ गया, 90 इसका आंसर आ गया, 90 इसका आंसर आ गया। तो मैं आपको समझाने के लिए आराम से समझा रहा हूँ, मैं आपके समझाने, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ, वरना मैं इसको 1-2 सेकंड में भी कर सकता हूँ। ये 50 डिग्री है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण, ये भी आपस में बराबर हो गया। ये 50-50 100, तो ये 80 का होगा। 80 का आधा करोगे तो ये 40-40 का, ये डायरेक्ट हो गया। ये एक बार मैं वापस समझा रहा हूँ, आराम से समझना। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा। त्रिभुज ABC और BC को D तक बढ़ाया जाता है। तो BC और AC और CD ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये भी आपस में बराबर हो गए। ये 50 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी 50 का बनेगा। तो ये भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर हो गए, भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर हो गए। इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर हो गए। ये 50 और 50 100 हो गए। त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 में से 100 माइनस करोगे ये 80 हो जाएगा। अब बहिष्कोण का मान आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के
के योग के बराबर होता है। तो ये 80 का आधा करो, 80 का आधा करोगे 40 40, तो ये 40 का बनेगा, ये 40 का बनेगा। क्यों? इस भुजा के सामने बनने वाला कौन? ये कौन, और इस भुजा के सामने बनने वाला कौन? ये कौन। ये भी आपस में बराबर हो गए, तो ये भी 40 का बनेगा, ये भी 40 का बनेगा। हमें क्या ज्ञात करना था? BAD इसका मान ज्ञात करना था। ये 50 डिग्री का, ये 40 डिग्री का, टोटल करो 50 और 40 90 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? दिए गए चित्र में कोण ए का मान, हमें कोण ए का मान ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? बहिष्कोण का मान आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होता है। ये होता है ना, तो ये कितने का होगा? ये 40 का है, तो ये 70 का होगा, 70 का होगा, 70 इसका आंसर आ गया, 70 इसका आंसर आ गया। कैसे आया देखना, वापिस कैसे आया देखना। कोण ए का हमें मान ज्ञात करना है, तो हमें ये नहीं दिया था, ये तो मैंने लिखा है, ये दिया था ये 40 डिग्री और ये 110 डिग्री। अब हम जानते हैं कि बाहरी बहिष्कोण का मान आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर हो गया। इसको छोड़ के, वाह, इसको नहीं लेना है, आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होगा। ये 40 डिग्री का है, तो 110 में 40 माइनस करो, 110 में 40 माइनस करो तो 70 आ जाएगा। तो 70 इसका आंसर आ गया, 70 इसका आंसर आ गया, 70 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से करते हैं। एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका मान ज्ञात करो। ये समतल पर बनने वाला कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का। 180 में से 110 माइनस करो, 180 में से 110 माइनस करो, तो ये कितने का हो जाएगा? ये 70 डिग्री का हो जाएगा। ये 70 डिग्री का हो गया, ये 40 डिग्री का हो गया। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, 180 होता है। 180 में से 70 और 40 जोड़ो, कितना हो गया? 110 हो गया। तो 180 में से 110 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 180 में से 110 माइनस करोगे तो 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। आप दोनों तरीके से सवाल को कर सकते हो, आप दोनों तरीके से सवाल कर सकते हो। पहला तरीका क्या है? बाहर बहिष्कोण का मान आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होगा। ये 40 का हुआ, तो ये यहाँ पे क्या रखो कि 110 हो जाए। ये 40 का, तो 110 में से 40 माइनस करो, 110 में से 40 माइनस करो तो भी 70 आ जाएगा। 110 में से 40 माइनस करो तो भी 70 आ जाएगा। और आप ये निकाल के भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये समतल पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 में से 110 माइनस करोगे तो ये 70 होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, तो 180 में से 70 और 40 जोड़ो, कितना होता है? 110। तो ये 180 में से 110 माइनस करोगे तो भी 70। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। आप दोनों वीडियो से सवाल को कर सकते हो, दोनों वीडियो से सवाल को कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे उस विधि से करना, क्योंकि मैं आपको दोनों विधियाँ समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखना, अब नेक्स्ट क्या है? दिए गए चित्र में कोण आर का मान है, हमें इसका मान ज्ञात करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये कोण दे रखा है और ये कोण दे रखा है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान पता होता है, हम निकाल सकते हैं। ये समतल पर बनने वाला कोण कितने का होता है? 180 का होता है। 180 में से 120 माइनस करोगे तो ये 60 डिग्री का बन जाएगा। और 180 में से 125 माइनस करोगे, 180 में से 125, 100 से 100 कैंसल, 80 में से 25 माइनस करो, 80 में से 25 माइनस करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 80 में से 25 माइनस करोगे, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि बहिष्कोण का मान आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होगा। बहिष्कोण का मान आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये बहिष्कोण 125 का है, ये बहिष्कोण 125 का है, तो ये 60 हो गया। 125 में से 60 माइनस करो तो कितना बचा? 65 बचा। तो ये कोण कितने का होगा? 65 डिग्री का हो गया। ये कोण कितने का होगा? 65 डिग्री का। तो 65 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, 65 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बार वापस देखना। सवाल क्या था? दिए गए चित्र में कोण आर का मान है, तो हमें कोण आर का मान ज्ञात करना था। तो कोण आर का मान कैसे ज्ञात करो? तो ये हमें कोण आर का मान ज्ञात करना था। तो ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का मान आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम ये समतल पर बनने वाला कोण देख लेते हैं। समतल पर कितने का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 में से 120 माइनस किए, 180 में से 120 माइनस किए तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये कोण कितने का आ गया? 60 डिग्री का आ गया। ये कोण कितने का आ गया? 60 डिग्री का। अब ये बहिष्कोण दे रखा है 125,
ये बहिष्कोण दे रखा है, ये 125 दे रखा है, तो हम 125 में से ये 60 माइनस करेंगे तो ये मान आ जाएगा। हम 125 में से 60 माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 65। तो ये कोण कितने का आ गया 65 डिग्री का, क्योंकि ये बहिष्कोण का मान आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 60 डिग्री, तो ये कितने का होगा, तो 125 में से 60 को माइनस किया तो ये 65 डिग्री इसका आंसर आ गया। 65 डिग्री इसका आंसर आ गया। यदि ये ज्ञात करना है तो ये भी ज्ञात कर लो। समतल पर बनने वाला कोण कितने का होता है 180 होता है, और 180 में से 125 माइनस करोगे कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये 55 डिग्री। तो ये कितने का हो गया, ये 55 डिग्री का हो गया, यह 55 डिग्री। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर लो। 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करोगे तो 65 डिग्री इसका आंसर आ गया। आप इसको 3 विधियों से सवाल को कर सकते हो। मैंने तीनों विधियां बता दी, इस सवाल को 3 विधियों से कर सकते हो। पहला, ये बहिष्कोण दे रखा है 180 में से 120 माइनस करो, ये 60 आ गया। अब ये बहिष्कोण दे रखा है 125, तो इन दोनों कोणों का योग 125 के बराबर होना चाहिए। ये 60 डिग्री, तो 125 में से 60 माइनस किया तो 65 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका भी मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात कर लो। तो 180 में से 125 माइनस करो तो ये 55 इसका आंसर आ गया, 55 आंसर आ गया। अब ये दोनों आंतरिक दोनों कोणों का मान ज्ञात कर लिया, तो अब ये त्रिभुज आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 में से 60 और 55 दोनों जोड़ के माइनस कर लो, तो 180 में से 60 और 55 दोनों जोड़ के माइनस कर लोगे तो 65 इसका आंसर आ जाएगा। 65 इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने तीनों विधियां समझा ली, तीनों विधियों से आप सवाल को कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल डी ही, ये ए बी पैरेलल डी ई, मतलब ए बी समांतर है डी ई के। बी ए सी 35 डिग्री, बी ए सी ये 35 डिग्री है। ये कितना का है, ये 35 डिग्री, तथा सी डी ई ये 58 डिग्री हो। तो ए सी डी हमें ये मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ये मान ज्ञात करना है। तो ये मान ज्ञात करने के लिए आप देखो, ये मैंने क्या बताया था आपको, कल की क्लास में मैंने सब कुछ बता रखा है। इससे पहले रेखा एवं कोण के बारे में मैंने पढ़ा है, उसके बारे में बता रखा है। जैसे ये एक जेड बन रहा है, तो जेड में ये कोण जैसे 40 डिग्री का है, तो ये कोण भी क्या होगा 40 डिग्री का, क्योंकि ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये 35 डिग्री, तो ये उल्टा जेड बन रहा है, ये उल्टा जेड बन रहा है, तो ये 35 डिग्री, तो ये भी कितने का होगा, ये भी 35 डिग्री का होगा, ये भी 35 डिग्री का होगा। तो आप बहिष्कोण, ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का मान कितना होगा, आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होता है। तो आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 58 और 35 जोड़ो, 58 और 35 जोड़ो कितना होता है 58 35, ये हो जाएगा, ये 80 90 और 93, ये 93 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 93। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा 93। कैसे, 58 और 35 जोड़ो, 58 और 35 जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का 3 हासिला 1 6 और 9 93 हो गया। तो ये 93 हो गया, 93 इसका आंसर आ गया। कैसे किया एक बार मैं वापस समझा लेता हूँ, इस सवाल को रिपीट कर लेता हूँ। मैं एक बार इस सवाल को वापस रिपीट कर लेता हूँ। सवाल क्या था, सवाल था दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल डी, ये ए बी है वो डी ई के समांतर है, ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है। बी ए सी 35 डिग्री, बी ए सी ये 35 डिग्री है, तथा सी डी ई 58 डिग्री, सी डी ई ये 58 डिग्री है। तो हमें ए सी डी ये हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कि ये एक जेड बन रहा है, ये एक उल्टा जेड बन रहा है, ये एक उल्टा जेड बन रहा है। तो एकांतर कोण बराबर होता है, ये 35 डिग्री का है तो ये भी 35 डिग्री का बनेगा, ये भी 35 डिग्री का बनेगा, ये 35 डिग्री बनेगा। अब ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, तो और ये बाहर का कोण है, तो बहिष्कोण का मान आंतरिक दो भुजाओं के कोणों के योग के बराबर होता है। तो 58 और 35 जोड़ो कितना होता है, 58 और 35 जोड़े तो 93। तो इसका आंसर क्या आ गया 93, इसका आंसर आ जाएगा 93, इसका आंसर आ जाएगा 93, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या आंसर आया 93, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, दिए गए चित्र में बी ए सी का मान है, बी ए सी, हमें बी ए सी का मान, हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो आप ये देखो,
ये समतल पर बनने वाला कोण कितने का होता है 180 डिग्री का। ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, तो मैं 180 में से 130 माइनस कर लूँगा तो ये मान पता चल जाएगा। मैं 180 में से 130 माइनस करता हूँ, तो 180 में से 130 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। ये 50 डिग्री का आ जाएगा, ये 50 डिग्री। अब समतल पर बनने वाला कोण कितने का होता है 180 डिग्री। 180 में से 100 माइनस करूँगा तो ये कोण पता चल जाएगा। 180 में से 100 माइनस किया तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। ये 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से ये कितना हो जाएगा 80 और 50 130 हो जाएगा। तो 180 में से 130 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 180 में से 130 माइनस करोगे तो 50, तो 50 इसका आंसर आ जाएगा। 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या है, तो सवाल का एक बार वापस समझना। सवाल क्या है, सवाल को वापस समझना। सवाल क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में BAC, हमें BAC हमें A का मान ज्ञात करना है। तो A का मान कैसे ज्ञात करोगे, ये 130 दे रखा है, तो समतल पर बनने वाला कोण 180 का होता है। तो 180 में से मैं 130 माइनस करूँगा। 180 में से 130 माइनस करूँगा तो 130 माइनस किए तो ये 50 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या है 50, आंतरिक कोण ये 50 डिग्री का हो जाएगा। अब ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 में से 100 माइनस करूँगा तो ये 80 डिग्री बन जाएगा। ये 80 और 50 कितने हो गए 80 और 50, 80 और 50 130। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। 180 में से 130 माइनस करूँगा तो ये कोण 50 डिग्री का आ जाएगा। ये कोण कितने का आ गया 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, दिए गए चित्र में यदि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तथा ACD 130 डिग्री, ACD 130 डिग्री। तो कोण A का मान है, कोण A का मान है ये हमें ज्ञात करना है। कोण A का मान है ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये समतल पर बनने वाला कोण कितने का होता है 180 डिग्री का। 180 में से मैं ये 130 माइनस करूँगा तो ये कोण पता चल जाएगा। मैं 180 में से 130 माइनस करता हूँ। 180 में से 130 माइनस करूँगा तो ये कितने का आ जाएगा, ये 50 डिग्री। ये 50 डिग्री का आ जाएगा। इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये भी आपस में बराबर हो गया। ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का बनेगा। ये 50 और 50 100 का हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो 180 में से मैं 100 माइनस करूँगा तो 80 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री इसका आंसर आ गया। 80 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो सवाल बोल रहा था AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर हो गए। इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये भी आपस में बराबर हो गया। तो अब ये देखना कि ये समतल पर बनने वाला कोण 180 का होता है। 180 में से ये 130 माइनस करूँगा तो ये कोण पता चल जाएगा। तो ये 180 में से 130 माइनस किया तो ये 50 आ गया। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने बनने वाला कोण भी बराबर हो गया। ये 50 डिग्री का तो ये भी 50 डिग्री का होगा। अब 180 में से ये 50 और 50 100 होते हैं, तो 180 में से 100 माइनस किए तो ये कोण 80 डिग्री का बनेगा। ये 80 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये कौन सा त्रिभुज है इसे पूछे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं बराबर होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कल की क्लास में सब कुछ बता रखा है। अब आगे देखो, अब आगे क्या है, दिए गए चित्र में यदि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये दोनों भुजाएं बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर हो गए। इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर हो गया। तथा BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD, ये भी आपस में बराबर है। ये दोनों भुजाएं भी बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर हो गए। तो ABD हमें इसका मान और ACD इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 इसका अनुपात हो जाएगा। 1:1 इसका अनुपात हो जाएगा। कैसे अनुपात होगा, किसी के तो मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये 1:1 कैसे होगा। तो इसके लिए समझना, जैसे ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण समझ लो, ये पूरा कोण 40 डिग्री का है।
ये पूरा कोण कितने का है 40 डिग्री का है, ये भी पूरा कोण 40 डिग्री का है। तो ये 40 का आधा आधा करोगे तो ये कितना हो जाए, ये समद्विभाजित कोण क्या है समद्विभाजित हो रहे, ये कोण क्या समद्विभाजित, समान दो टुकड़ों में विभाजित हो रहे समद्विभाजित। तो ये 40 का आधा करोगे तो ये भी 20 डिग्री का होगा, ये भी 20 डिग्री का, इसका आधा करोगे तो ये भी 20 डिग्री का होगा, ये भी 20 डिग्री का होगा। हमें पूछा ACD ABD, तो ABD कितने का है 20 डिग्री का है, और 20 डिग्री का अनुपात ACD कितना है, ये भी 20 डिग्री का है, ये भी 20 डिग्री का है। तो इसको काटोगे कितने बार कटेगा, एक बार कटेगा, तो 1:1 इसका आंसर आ गया, 1:1 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो आगे क्या है, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC। तो ये देखना एक त्रिभुज बना लो, ये त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज बना दिया, और ये A ये B और C, ABC में कोण है 50 डिग्री, ये कोण है 50 डिग्री का, और कोण भी 75 डिग्री का, कोण भी 75 डिग्री का हो तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा। तो ये सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा ये होता क्या है, तो इसके लिए देखना ये 50 डिग्री ये 75 डिग्री, तो ये कोण एक बार ज्ञात करो, ये कोण एक बार ज्ञात करो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से मैं 75 और 50 दोनों को जोड़ के माइनस कर लूँगा तो इसका मान पता चल जाएगा। ये 75 डिग्री का है, तो 180 में से 75 गए, 80 में से 75 गए, 5 बचे, और यहाँ पे 50 और 5 55, तो ये कितने का हो गया, ये 55 डिग्री का कोण बनेगा। 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करोगे तो 55 डिग्री आएगा। अब बड़ी भुजा कौन सी है या छोटी भुजा कौन सी है, तो बड़ी भुजा सबसे बड़े कोण के सामने बनने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा। तो बड़ा कोण कौन सा, ये रहा, बड़ा कोण कौन सा, ये रहा, तो ये 75 डिग्री का है, तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा। और छोटे कोण के सामने बनने वाली भुजा छोटी भुजा, ये कौन सी है, ये छोटी भुजा है, छोटी भुजा। बड़े कोण के सामने बनने वाले कोण, बड़े कोण के सामने बनने वाली भुजा बड़ी भुजा, और छोटे कोण के सामने बनने वाली भुजा छोटी भुजा कहलाती है। तो हमें पूछा है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ा कोण देखो, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री का है, तो इसके सामने बनने वाली भुजा कौन सी, AC, तो AC सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, तो AC इसका आंसर आ जाएगा, AC इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आप देखना, इसके लिए मैं आपको कुछ नोट्स लिखवा लेता हूँ, ये नोट्स देखना, कुछ नोट्स मैं आपको लिखवा लेता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसके लिए देखना, जैसे नोट करके आप लिख लेना, नोट क्या है, पहला नोट क्या है, बड़े कोण के सामने बड़े कोण के सामने वाली भुजा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कहलाती है या होती है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। और दूसरा नोट लिखना, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा होती है। तो आपको यह पता चल गया, यह आपको ध्यान रखना है। ये नोट आपने लिख लिया, नोट करके लिख लेना आप अपनी डायरी में, बड़े कोण के सामने वाली भुजा, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी भुजा, और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी भुजा होती है। बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, और छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी भुजा होती है। तो ये नोट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। बिल्कुल यूनिक नोट्स लिखवा रहा हूँ। अब देखना आगे, ये बड़ा कोण था, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी भुजा, और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी भुजा। ये 50 डिग्री का, तो ये सबसे छोटा कोण कौन सा, ये, तो इसके सामने वाली ये छोटी भुजा। सबसे बड़ा कोण कौन सा, ये है, तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा ये रही AC। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है,
एक त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज, ये त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 40 डिग्री, ये 40 डिग्री का है, कोण बी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का है हो, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? हमें सबसे बड़ी भुजा निकालनी है। तो सबसे बड़ी भुजा देखो, तो त्रिभुज के तीनों कोण का, पहले तो त्रिभुज के तीनों कोण निकालने हैं, वो ध्यान रखना। ये 40 डिग्री का, ये 60 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा? त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री का होता है। 180 में से 60 और 40 100 हो गया, तो ये भुजा कितने की हो जाएगी? ये भुजा 80 डिग्री की हो जाएगी। ये कोण कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कोण कौन सा है? ये रहा। तो इस भुजा के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा 80 के सामने वाली भुजा ये बड़ी भुजा हो जाएगी, बड़ी भुजा। और इस भुजा के सामने वाली ये 40 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटी भुजा, ये सबसे छोटी भुजा। तो हमें क्या पूछा है? बड़ी भुजा कौन सी है? तो बड़ी भुजा कौन सी है? ए बी ये बड़ी भुजा है, तो ए बी का है, ये रहा। तो ये इसका आंसर आ गया, ये ए बी इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? प्रश्न संख्या 25 में त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा। तो हमने त्रिभुज निकाल लिया था, मैं त्रिभुज यहाँ पे बना लेता हूँ, ये ऐसे त्रिभुज बनाया था, ये ए, ये बी और ये सी, ये कोण ए बी सी, ये हमने 80 डिग्री निकाला था और 40 ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो ये सवाल बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 25 में त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कौन सी है? तो सबसे छोटे कोण के सामने बनने वाली भुजा सबसे छोटी भुजा, तो ये 40 डिग्री, सबसे छोटा कोण 40 डिग्री का है, तो इससे सामने वाली भुजा ये रही बी सी, ये सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा, ये बी सी सबसे छोटी भुजा है, तो बी सी इसका आंसर आ जाएगा, बी सी इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ये बी सी इसका आंसर आ जाएगा। बड़ी भुजा, तो बड़े कोण के सामने बनने वाली भुजा बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने बनने वाली भुजा छोटी भुजा, और बीच का कोण है वह बीच की भुजा हो जाएगी। ये कोई मैं ऐसे ही मजाक में लिख रहा हूँ, ये बीच की भुजा हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज देखो, 2 मिनट, ये त्रिभुज देखो, ये एक त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी में ए बी बड़ा है ए सी, ए बी क्या है? बड़ा है, तो ये भुजा क्या है? बड़ी है। ए बी बड़ा है ए सी से, तो ए सी तो क्या हो जाएगा? ए सी तो छोटा हो जाएगा, ए सी तो छोटा हो जाएगा। तो छोटी भुजा के सामने वाला कोण है वो छोटा कोण कहलाएगा, छोटा कोण, और बड़ी भुजा के सामने बनने वाला कोण बड़ा कोण कहलाएगा, बड़ा कोण कहलाएगा। तो बड़ा कोण है सी बड़ा है, तो हम क्या लिखे? कोण सी बड़ा है कोण बी से, तो ये से लिखेंगे, ये नहीं, कोण सी बड़ा है कोण बी से, कोण सी बड़ा है कोण बी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था कि एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बड़ा है, ये ए बी क्या है? ए बी बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा के सामने बनने वाला कोण बड़ा कोण कहलाएगा। तो ये कोण सी तो बड़ा है, तो कोण सी ये बड़ा है, बड़ा का साइन कितना है? ये बड़ा का साइन है और ये छोटा का साइन होता है, तो ये कोण सी बड़ा है, और छोटा कोण कौन सा है? कोण बी। तो बड़ी भुजा के सामने बनने वाला कोण बड़ा कोण कहलाएगा और छोटी भुजा के सामने बनने वाला कोण छोटा कोण कहलाएगा। तो कोण बी तो छोटा है और कोण सी बड़ा है, तो कोण सी तो ये बड़ा हो गया और कोण सी छोटा है। इसे हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, तो ये इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किस समूह वाली भुजाओं का त्रिभुज बनाना संभव नहीं है? निम्न में से किस समूह वाली भुजाओं का त्रिभुज बनाना संभव नहीं है? तो हमें ये दे रखा है, तो इसमें कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाए कि आप करें क्या, तो इसके लिए भी 2 नोट्स लिख लो, इसके लिए भी 2 नोट्स लिख लो। मैं इसका नोट्स लिखवा लेता हूँ, इसके लिए भी कुछ नोट्स लिख लो, नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना। त्रिभुज क्या है कि त्रिभुज को मतलब 2 तरीके से हम देख सकते हैं, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। तो हम पहले कोण के आधार पर देख लेते हैं, कोण के आधार पर।
कोण के आधार पर त्रिभुज को कैसे देखेंगे? कोण के आधार पर त्रिभुज को देखना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो ये क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। कोण के आधार पर देखना है तो कैसे देखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। और भुजा के आधार पर देखना है तो एक नोट फिर लिख लेना, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर देखना है तो कैसे देखेंगे? भुजा के आधार पर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा भी होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। भुजा से बड़ा होता है, बड़ा होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसे हम ऐसे लिखते हैं, दो भुजाओं का योग बड़ा होता है तीसरी भुजा से। ये शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो हमने देख लिया त्रिभुज को देखना है तो कैसे देखेंगे? तो कोणों के आधार पर भी देखा जाता है और भुजा के आधार पर देखा जाता है। यदि कोण दे रखे हो, त्रिभुज के कोण दे रखे तो कोण दे रखे तो कैसे ज्ञात करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है या नहीं होता है वो देखना है। यदि 180 होता है तो ये त्रिभुज है, 180 से कम है तो भी त्रिभुज नहीं होगा और 180 से ज़्यादा है तो भी त्रिभुज नहीं होगा। भुजा के आधार पर देखना है तो कैसे देखेंगे? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग कर लो, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। अब हम सवाल पे आते हैं। अब हम सवाल को देखते हैं। सवाल को देखिए। यहाँ पे हमें भुजा कोण दे रखा है तो हम क्या करते हैं? तीनों कोणों का योग करते हैं। अब ये देखो 40 और 60, 100 और 80, 180, तो 180 होता है तो ये त्रिभुज है। अब भुजा के आधार पर देखो, दो भुजाओं का योग करो, 4 और 3 7, 4 और 3 7, और ये तीसरी भुजा से बड़ा है। 4 और 3 7 होता है, 7 है वो 5 से बड़ा है। 4 और 5 9, 9 है वो 3 से बड़ा है। अब 5 और 7, ये देखो 5 और 7 ये कितने हो गए? 5 और 7 12 हो गए। 12 10 से तो बड़ा ही है। 10 और 7 17, 17 तो 5 से बड़ा ही है। अब नेक्स्ट देखो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। 5 और 3 8, ये तो 9 से छोटा है। 8 तो 9 से छोटा है तो ये इसका आंसर आ गया। ये बोल रहा है निम्न में से किस समूह वाली भुजाओं का त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इन दो भुजाओं का योग करो, 5 और 3 8 हुआ। तो 8 तो छोटा है 9 से, 8 तो छोटा है, जबकि होना क्या चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये छोटा है तो ये संभव नहीं है। ये इसका आंसर आ गया। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा? ये 6 और 8 कितना होता है? 6 और 8 14। 6 और 8 कितना होता है? 14। 14 तो 10 से बड़ा ही है। अब ये देखो 8 और 10 कितना हो? 18 तो 6 से बड़ा ही है। तो ये भी त्रिभुज बन जाएगा। ये भी त्रिभुज बनाना संभव है। ये भी त्रिभुज बनाना संभव है। ये भी त्रिभुज बनाना संभव है। लेकिन ये त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? एक त्रिभुज ABC। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बना लिया, ये ऐसे त्रिभुज बना लो। कैसे भी आकृति बने, आकृति पे ध्यान मत देना। ये त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री। अरे ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये गलत हो गया। चित्र भी ढंग से नहीं बनाया। ये देखना, ये त्रिभुज है। अरे ये त्रिभुज, ये आप यहाँ तक ही समझना वाह। ये त्रिभुज यहाँ पे, ये A, ये B और ये C, ये ABC। यहाँ पे कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री है। वह AB इक्वल टू AC, ये AB है इक्वल टू BC,
ये दोनों भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण भी आपस में बराबर हो गया। कोण ए का मान है तो हमें कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो कोण ए का मान ज्ञात करना है तो इस कोण का ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो समकोण त्रिभुज, कल मैंने कुछ यूनिक ट्रिक बताई थी, यदि कल की क्लास नहीं देखी तो आप वो ट्रिक नहीं याद कर पाओगे और पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट इस क्लास पे आ गए हो। तो आपको कल की क्लास देखना अनिवार्य है। कल मैंने क्या बताया था? कल मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये कोण 90 डिग्री का होता है तो इन दोनों भुजा के कोणों का योग भी 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये कोण 90 डिग्री है तो इन दोनों भुजाओं के कोणों का योग भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 का आधा करो तो 90 ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री का होगा। इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री, क्योंकि 90 और 90 180 होता है। तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 का होता है। तो ये भुजा, इस भुजा के सामने वाला कोण ये कोण और इस भुजा के सामने बनने वाला कोण ये कोण, ये आपस में बराबर हो गए। तो 90 का आधा कर लो, 90 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो ये कोण 45 का बनेगा और ये कोण 45 का बनेगा। हमें क्या पूछा है? कोण ए का मान, हमें कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 29 में, ये इसी सवाल में प्रश्न संख्या 29 में सबसे बड़ी भुजा का नाम है। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि सबसे बड़ा कोण कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा, तो ये AC इसका आंसर आ जाएगा। AC, तो यहाँ पे AC ये इसका आंसर आ गया। आप ये भी मत ढूंढना कि AC तो है नहीं, यहाँ पे CA लिखा है। तो AC और CA बराबर ही है, AC और CA बराबर ही होता है। आप इसको AC बोलो या CA बोलो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही, AC बोलो या CA बोलो। तो आप ये मत ढूंढना तो यहाँ पे AC तो है नहीं, हम इनमें से कोई नहीं, ये आंसर लगा ले, ये गलत हो जाएगा। आपको AC और CA हमेशा बराबर ही होता है। तो आपको ये AC ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। यदि किसी ने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और एक बात मैं और इम्पोर्टेंट बता देना चाहता हूँ, हमने आज तक मैथ रीड की 60 क्लासें हो चुकी है, 60 क्लासें हो चुकी है। तो 60 प्लस क्लासें हो चुकी है और इसमें हमने कितनी 2 यूनिट पूरी हमने कंप्लीट कर ली है। तो आप उन क्लासों को पूरा देख ले और हम आने वाले 2 महीने में पूरी रीड के पूरी क्लासों को कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आज तक कंटिन्यू रूप से आपने क्लासें नहीं देखी तो आप कंटिन्यू रूप से क्लासें देखें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।